नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप? सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो आपके लाइफ में। एंड अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की कैसी है, किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, मेजर डिसीजन कुछ होगा क्या, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट जनरल वे में है तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में हर बातें मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, किसी भी तरह की लाइफ में अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियरिटी पर्पस के लिए अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें आप मुझे। पहले देखूंगी गाइडेंस में क्या है आपके लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. सही बात है। अगर हम कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, अगर कुछ लेके जा सकते हैं तो वो है कि आप किस तरह के कर्म करते हो एंड क्या आप नाम कमाते हो इस दुनिया में, वही मैटर करता है। एंड वही एक इज्जत जो होती है ना, लोग कमा कर जा सकते हैं, वही एक पूंजी होती है जो हम इस दुनिया में कमाते हैं। बाकी चीज़ें तो सब खत्म हो जाती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आपके लिए, क्या है पहले डेक में क्या है आप करंट। ओके, द वर्ल्ड, magician, okay, two of cups, द डेविल, ओके। प्रेजेंट फेस में कोई तीसरा ऐसा हुआ पड़ा है जो एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि न्यू रोमांस की भी प्रोग्रेस लाइफ में दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर सेम पर्सन के साथ में काफ़ी दिनों की अगर बॉन्डिंग है तो वहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस से आपकी वो प्यार जो है वो क्लियर सही से नहीं हो पा रही है। कुछ तो है जो एक गुस्सा भी आता है आपको उस तीसरे पे कि क्यों हम दोनों को एक सही ढंग से मिलने नहीं देते हैं या सही ढंग से बातें नहीं करने देते। थोड़ी सी उलझी हुई वो तीसरे की वजह से, ना कि पर्सन। देखती हूँ क्या है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ ना, न्यू रोमांस भी हो सकती है, नए ट्रांसफॉर्म, नई नई न्यू जर्नी। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। शायद अगर कहूँ आपको अभी प्रेजेंट फेस में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी इमेच्योर हैं, इमेच्योर लव। आप जिस तरह से एक कंप्लीट कहते हैं ना कि मैच्योरिटी से उन्हें हैंडल करते हो या समझते हो या मैच्योर वाली बातें करना चाहते हो, पर्सन इमेच्योर लग रहा है। लॉट ऑफ इमोशंस रखते हैं, लेकिन जो जिस तरह से आप बातें जिस तरह से करते हो वो शायद वो उलझ जाते हैं उन सब चीज़ों में। अगर न्यू रोमांस है ना तो वो उलझते हैं आपकी बातों में या सही से समझ नहीं पाते हैं। अगर सेम पर्सन के साथ में बहुत टाइम से हैं तो वहाँ तीसरे की प्रेजेंस दिखती है। एंड तीसरे की प्रेजेंस की वजह से शायद वो बातें आप कहते हो एंड पर्सन को वो फ्रस्ट्रेशन वाली बातें लगती है एंड उस चीज़ों में वो करना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे वो कहूँ ना इमेच्योरिटी दिखाते हैं, मीन्स एक्शन में कह देते हैं कि भाई उस तीसरे को आप हटाओ लाइफ से या उसकी बातें ना करो, आप मेरे से फैमिलियर बन के रहो या रहो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो तीसरा कहीं कहते हैं ना खटकने वाली बातें लगती हैं। या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा जो भी है उसे आप ना पसंद करते हो, चाहे वो तीसरा कोई फैमिली मेम्बर से हो या फ्रेंड हो या कोई भी है, आप उन्हें पसंद नहीं करते हो। एंड आप उनकी बातें करते हो तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रेजेंट फेस में चिढ़ जाते हैं या फिर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड वो उस जगह पे कहते हैं ना इमेच्योर वाली सिचुएशन दिखाते हैं कि शायद आप ओवर थिंकिंग करते हो एंड वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ये ऐसा लग रहा है। देखती हूँ क्या है जिनकी भी हैं लॉट ऑफ रोमांस होते हुए भी कहते हैं ना तीसरे की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ ना यहाँ पे बच्चे की भी प्रेजेंस हो सकती हैं, बच्चों की एक डिज़ायर्स फुलफिल हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि करंट फेज में वो चीज़ें हैं। एट ऑफ कप्स, आपको अभी अगर प्रेजेंट फेस में ऐसा लगता है कि जो भी आप समझाना चाहते हो पर्सन को, जिस वे में भी समझाना चाहते हो, शायद पर्सन उस वे में बिहेव नहीं करते हैं या आपसे उस टॉपिक पे कहते हैं कि उस टॉपिक को आप रहने दो। एंड आपको आगे नहीं समझ में आता है कि कैसे इन्हें समझाऊं उन बातों को या
क्या आप उनके लिए महसूस करते हो, क्या स्टेप लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इन सब चीज़ों पे आपको लगता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। यस, सामने चीज़ें होते हुए कहते हैं ना, आप उन्हें नहीं समझा पाते हो, या वो तीसरा अच्छा नहीं है ये नहीं कह पाते हो, या कुछ सिचुएशन अटकी हुई हैं तो उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट फेस में, ऐसा लग रहा है। आप कहूँ तो बहुत ही सच्चे दिल से उन्हें प्यार करते हो, लॉट ऑफ इमोशंस जुड़ा हुआ है उनसे आपका। लेकिन पर्सन यहाँ पे बिल्कुल ही मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, आते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी आप उस टॉपिक को छेड़ते हो तो वो बिल्कुल बुझ जाते हैं एंड उन्हें लगता है बस हो गया, अब इस टॉपिक को ना छेड़ो, नहीं बात करते हैं उस पर, या इग्नोर कर देते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल होके बातें कर लेते हैं एंड उस टॉपिक को कहते हैं कि जस्ट रहने दो, उस टॉपिक को नहीं छेड़ना है, नहीं बातें करनी है। एंड ओवरऑल में भी वही सिचुएशन दिखती है, आप इस वजह से अटक जाते हो, ना आप उन्हें छोड़ पा रहे हो प्रेजेंट फेस में सही से, बिकॉज इमोशनली जुड़े हो, सब कुछ है, कुछ लोगों के लिए बच्चे की भी फुलफिलमेंट हो रही है, कुछ लोग कहते हैं ना हैप्पी होते हुए भी, या उनसे मिलते हो, बातें करते हो तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे की वजह से वो सिचुएशन खराब हो जाती है। तो कुछ न्यू वे में आप सोच नहीं पा रहे, जो करने की सोचते हो नए ढंग से, वह वो घूम फिर कर बातें कहते ना, वहीं जाके अटक जाते हो आप। यस, बहुत कुछ करते हुए भी या सपोर्ट करते हुए, आप कहूँ तो फाइनेंशियली भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ तो है कि स्टेबल हो आप, आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी स्टेबल हो, आप में वो चीज़ें दिख रही है कि आपकी अर्निंग भी हो सकती है अच्छी हो, एंड उस वे में आप सपोर्ट भी करते हो पर्सन को, काफ़ी कुछ करते हुए भी आप जो चीज़ों को लेके एक जो चीज़ आप उनसे करवाना चाहते हो, या जो बातें आप उन्हें समझाना चाहते हो, पर्सन बिल्कुल ही इमेच्योरिटी दिखाते हैं उस जगह पे, एंड उन्हें नहीं लगता है कि उस टॉपिक को अभी फिलहाल उस टॉपिक पे बात करना चाहिए। वो आते हैं, मिलते हैं, या साथ में भी रहते हैं तो बस एक अलग वे में रहते हैं, या अगर न्यू लव है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस टॉपिक को सोच के, या आप अगर फ्यूचर्स कमिटमेंट की बातें करते हो, कुछ तो है जो कि बातें करते हो एंड उन्हें वो नापसंद होती हैं, एंड वो घूम फिर कर कहते हैं कि उस टॉपिक को ना छेड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। यस, Aries, Leo, and Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo, Cancer, Scorpio, and Pisces, Libra, Aquarius, and Gemini. Yes, सारे ही राशियों के तो हैं कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, तो कहूँ सिचुएशन यही है कि जो आप करवाना चाहते हो या जो कहते हो वो उसे इग्नोर करते हैं, एंड उस वे में बातें नहीं करते हैं, या उस टॉपिक को नहीं बात करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लगता है। प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसे की वजह से प्यार, वो भी हो सकता है, आप ट्रू में करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे हैं, आप सेटल हो, काफ़ी स्टेबल हो, तो उस वे में पर्सन आपसे मिलते हैं, आपको कहीं ना कहीं एहसास भी होता है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि नहीं शायद ये सही प्यार है, सही वे में चीज़ें सही है, तो आप इन्हें और अभी टाइम देना चाहते हो, शायद उलझते हो, टाइम देना चाहते हो, तीसरे को लेके आपको अच्छा भी नहीं लगता है, उस टॉपिक को कहते भी हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो है जो आप घूम फिर कहते हैं ना, सामने क्या होगा या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा वो आप नहीं सोच पा रहे हो प्रेजेंट फेस में। अभी के लिए तो बस इतना ही, एंड अगर कोई डिटेल्स में अगर कहूँगी कि अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।